किसी सियासी जमात को अदालत के ज़रिए या फिर अस्करी ताकत के ज़रिए मैदान से आउट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये अखलाकी और सियासी बात है। फिर जब आप कानूनी और टेक्निकल हवालों से देखते हैं तो फिर पीटीआई का बच जाना मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन किया उसको किसी भी सूरत इलेक्शन करार नहीं दिया जा सकता, और कानून में किसी पार्टी के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो ज़रूरी करार दिया गया है। तो ये जो लोग कहते हैं कि पीटीआई के साथ ज़्यादती हो रही है, वो अखलाकी और सियासी हवालों से देखते हैं, और शायद जो लोग खालिस कानूनी हवालों से देखते हैं या जो पीटीआई की मुखालिफ जमातें हैं तो वो ये समझती हैं कि नहीं, जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। सर, आप क्या समझते हैं, तहरीक इंसाफ के पास ऐसे क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन तो जिस तरह रीमा ने फरमाया कि वही ऑप्शन है उनके पास कि वो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, या फिर शायद पहली फुर्सत में अगर डिवीज़नल बेंच में भी फैसला करे हाई कोर्ट का, तो अल्टीमेटली फिर उसकी मुखालिफ पार्टी को या उसे सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो हतमी फैसला तो ये सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। बट सर, सियासी तौर पे भी थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि अभी आपने हवाला दिया आपकी राय में कानूनी तौर पर फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता उनके पसंद का इंतखाबी निशान, तो फिर क्या कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, देखिए, एक राय ये भी है कि पिछले इलेक्शन में 10-12 पार्टियों का हक छीन कर, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, एनपी भी थी, बीएनपी मैंगल भी थी, जेयूआई भी थी, जमात इस्लामी भी थी, इन सब के बाजू मरोड़ कर और इनका हक छीन कर पीटीआई को दिलवाया गया था। इसी तरह अगर उससे पहले पार्टी फंड के केस का फैसला होता तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई पिछले इलेक्शन में भी या मैदान में होती या वो जीत सकती थी। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि अब इंसाफ का तकाजा ये है कि एक मरतबा वो स्कोर सेटल किया जाए और पिछली मरतबा जिन पार्टियों के साथ ज़्यादती हुई थी उनको कुल कहने दिया जाए और पीटीआई के साथ वही सलूक किया जाए जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था, तो तब तराजू के पालड़े बराबर होंगे।